आईसीसी ने जी बड़ा हुक्म चला लिया कि ठीक है जी बांग्लादेश को बाहर कर दो वर्ल्ड कप से। उनको ऑफिशियली बाहर कर दिया, स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया और अब हमें ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान भी बाइकआउट न कर दे। फिर से बड़ा इवेंट आ गया है, फिर से हम एशियंस की कुतभेड़ शुरू हो गई है आपस में। वो बच्चों की अक्सर फितरत होती है ना, पहले घर में नॉर्मल रहेंगे, जब कोई मेहमान आएगा ना उस टाइम रौला मचाएंगे कि जिनके सामने जरा रौला मचाता हूँ, थोड़ी मेरी मार्केटिंग होगी, थोड़ा सामने आऊंगा, मैं जो चीज डिमांड करूंगा मिल जाएगी। हम एशियंस का देख लो, कभी कोई ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है जो हमने सुकून से गुजार दिया हो? हर दफा ही कोई न कोई कुतभेड़ सामने हो ही जाता है हमारा। अब वो गोरे क्या सोच रहे होंगे, वो अपनी प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हमने ट्रॉफी कैसे जीतनी है, और हमारी इधर क्या प्लानिंग चल रही है कि हमने एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है। इस नीच ने मेरी तरफ देखा तो देखा क्यों, हाँ इसको मैं इसकी औकात दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। वो जयशा भालू देख लो, उसने अपनी औकात दिखा दी। अरे ससुर का नाते, हमारे का इतने दिन बुरे आ गए कि बांग्लादेश भी हम क्या आंखें दिखाए कर रहे हैं। ससुर को वर्ल्ड कप से उठाकर बाहर फेंकेंगे, इनको अलग से सिक्योरिटी रीजन चलना है। तुम्हारे कौन सी सिक्योरिटी रहे? सिक्योरिटी का मसला सिर्फ हम कह सकते हैं और किसी को नहीं आ सकता, समझ रहे हैं का? अब वो देख लो, वो मर्तबान के मुंह वाले ने अपनी औकात दिखा दी, बांग्लादेश को बाहर करा दिया। और अब सारे इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करने वाला है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो बड़ी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। तो अब बीच में हम फैंस और वो क्रिकेटर्स वो यही सोच रहे हैं कि अब जाना है कि नहीं जाना है, हमें तो बताओ, हम क्या करें। हमेशा यही होता है, हम लोग मौत को छू के टक से वापस आते हैं एंड टाइम पे। मनोरंजन तो थोड़ा सा होना चाहिए ना, मनोरंजन तो फिर ऐसे मजा नहीं आता ना किसी भी इवेंट का। बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा तो कौन याद रखेगा। बारात में थोड़ा चपेड़े चुपुड़े हों या दूल्हे के ऊपर किसी ने सालन फेंका हो तो वो बारात याद रहती है ना, वो शादी याद रहती है, वो इवेंट याद रहता है। तो हम भी इस इवेंट को फिर से यादगार बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए फिर से रौला चल गया जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी अफगानिस्तान नहीं आया, वो भी कूदेगा कहीं ना कहीं से। माड़ा इधर से मेरा भी तो थोड़ा सा हिस्सा बनता है ना, मैं भी थोड़ा लड़ लूं। वैसी हरकतें देख के ना कभी कभी बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये जो एशियंस कहते हैं ना कि हमने दिन रात एक करके जान की बाजियां लगाकर फिरंगियों को यहाँ से भगाया था कि दफा हो जाओ, गोरों को यहाँ से भगाया था, ये हमारी अचीवमेंट है। हाँ, मुझे लगता है इसका उलट हुआ होगा। वो जो गोरे है ना उनको हमने नहीं भगाया होगा, वो गोरे खुद भागे होंगे। ये इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन लोगों से तंग आ गए। उन्होंने देखे होंगे ना हालात के बजाय इसके कि ये कोई आगे बढ़ने का सोचे, ये सोचते हैं कि हमने लड़ना कैसे, एक दूसरे को नीचे कैसे दिखाना है। हमारे यहाँ रिवाज है टांग खिंचाई का, थोड़ा सा ऊपर जाते उसका टांग है पकड़ पकड़ पकड़, पीछे खींच पीछे खींच। हमारे यहाँ ये रिवाज है। वो गोरे मुझे लगता है इसीलिए भागे होंगे कि बेटा अगर इनके पास रहेंगे तो कुत्ते की तरह लड़ते हुए मरेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे थोड़ा सुकून से मरेंगे। अब आप खुद सोचो ना कि वो लोग बाहर गए गोरे, तो उसके बाद से आप हालात देख लो, क्या वो गोरे जिंदगी उनकी मुश्किल हो गई है या फिर हम जलील हो रहे हैं? आप खुद अंदाजा लगा लो ना। किताबों में तो जो लिखा होता है चलो वो तो ठीक है, अब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप खुद सोच लो ना। अब बंदा जैसे जैसे जवान होता है चीजें नजर आती हैं, यार ये क्या। अब उधर देखो, अब इलॉन मस्क क्या कर रहा है, वो ये सोचता है मैं चांद पे कॉलोनियां बनाऊंगा। उसका पहले भी मजाक उड़ाते थे, अभी भी मजाक उड़ाते हैं कि चांद पे कैसे कॉलोनियां बनाएगा, लेकिन वो लगा हुआ है दिन रात। उसने ड्राइवरलेस गाड़ियां बना दी, बगैर पेट्रोल की गाड़ियां, ड्राइवर के बगैर गाड़ी चल रही है। आप खुद इंसाफ करो एक दफा ना, वो जरा माइंड में ये एक पिक्चर तो बनाओ, यही ड्राइवरलेस गाड़ी सबसे पहले अगर इधर बनाई जाती है, इधर कोई चलती और जो बंदा बनाता तो उसका क्या सीन होता। उस भाई के कदमों में गिर जाते और उसको एक महान बाबा मान लेते हैं। बाबा आप तो महान शक्तिमान है, आपको तो ऊपर से शक्ति आती है, वरना बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल सकती है। ये तो आप बाबा जी अपना दम छू पड़ते हैं तभी ये चलती है। उससे सब लोग अपनी अपनी जो मुश्किलें हल करवाने के लिए उसका दरबार बना होता और रश लगा होता करोड़ों की तादाद में कि बाबा के पास तो गैबी शक्तियां जी। वो यहाँ का बाबा बन जाता कि ये तो बगैर कुछ किए इशारों से गाड़ी चला लेते हैं बाबा जी। यहाँ पे ऐड नहीं चल रहे होते अपनी बीवी को पक्ष में करने के लिए, ये वाला टूणा हमसे ले जाओ, अपनी पसंदीदा औरत आपके कब्जे में आ जाएगी, ये करो वो करो। ये यहाँ पे ये टूणे चल रहे होते हैं, यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि अपने उस बंदे से बदला लेने के बदले, वही टांग खींचने वाला हमारा वही है। और लोग जाते हैं ऐसे बाबों के पास कि हाँ मैंने उससे बदला लेना है, कुछ बताओ ना टूणा छूणा। हमारे यहाँ ये चल रहा है, तो हमने ऐसे ही लड़ मरना है ना। बाकी टीमें तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप जीतने की और हम लोग इधर हर दूसरे दिन हम आपस में कर रहे होते हैं
इंडिया ने खुद शुरुआत की थी मुस्तफिजुर रहमान को निकाल कर, वो सब मसले जो किए इन्होंने। और खुद आईसीसी बता भी रहा था कि आप लोग अगर इंडिया में आओगे तो आपको थोड़ा सेफ्टी का खुद भी ख्याल रखना पड़ रहा है। मतलब ये तो वही बात है कि डराने वाली बात हो गई कि ठीक है आजा भाई, तू मेरा मेहमान है, तू आजा मेरे घर पे, बस कुत्ते रखे हुए मैंने, वो थोड़ा देख लेना, वो थोड़े भौंकते हैं। तो वो बंदा वो डर के मारे जाए नहीं, भाई तू चंगी मेहमान नवाजी कर रहे हैं मेरी, कि बुला भी रहा है और आगे ये भी कहता है कि मैंने बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं, हाँ पड़ जाते हैं वो। ये कौन सी मेहमान नवाजी भाई, उनको बुला भी रहे और कहते हैं कि हाँ ख्याल से आना, थोड़ा यहाँ पे जाते जाते बस थोड़ा फैर निकल जाता है, वैसे ही डस कर देते हैं। ये बढ़िया आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हो यार। तो वो बेचारे सही कह रहे हैं बांग्लादेश वाले कि यार हमें हाइब्रिड पे खिला दो। या तो ये होता ना और कहीं पे वर्ल्ड कप हो ही ना रहा होता तो फिर कहते कि बांग्लादेश के लिए चलो एक कंट्री के लिए इतना मुश्किल अरेंजमेंट करना। ऑलरेडी श्रीलंका में टीमें खेल रही हैं, अब छोटी टीमें भी तो है ना, पत्नी आयरलैंड कौन सी टीम है जो श्रीलंका में खेलेगी, अब मुझे कंफर्म नाम याद नहीं है। तो बांग्लादेश वाले कह रहे थे कि हमें उनके साथ रिप्लेस कर दो, मतलब वो वाली टीम इंडिया में चली जाएगी, इंडिया वाले ग्रुप में जिन्होंने खेलना है, और हमें श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल दो बस। और वैसे भी बांग्लादेश सुपर 8 तक ही खेलता है, ज्यादा सेमीफाइनल में जाने के चांसेस कम ही होते हैं। तो इसमें क्या गलत था अगर वो थोड़ा सा इतना ही फेवर कर देते। हालांकि सिक्योरिटी के भी आप लोग खुद मसले थे, लेकिन क्या कि वो जय शाह उसकी सीट में मसला आ जाता कि हमारे सामने कहा पंगा, इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होगा, हम बाइकॉटवा कर लेंगे तुम्हारा, बताइए बाहर ही निकाल देंगे। देख लो निकाल दिया बाहर। ये सिर्फ अना की वजह से हुआ है। अब बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दी थी आईसीसी ने, और स्कॉटलैंड को रख लिया बस। अब इसी के जवाब में मोहसिन नकवी साहब ने भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी की तो वो भी सही गुस्से में लग रहे थे। उनसे भी जब सवाल हुए कि आप बाइकआउट फिर करेंगे तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे हमारे, वो फिलहाल है नहीं पाकिस्तान में, तो देखेंगे फिर हम लोग भी कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे। उनकी बातों से लग रहा था कि शायद कोई मुश्किल एक्शन फिर से ना ले लें ये भी। वो तो जिस तरह बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था ये तो जाने के मूड में नहीं है। अब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो फिर क्या बोलते हैं। अब फिर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वही बात है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम फैंस के बीच में क्या कसूर है, हमें तो क्रिकेट देखनी है यार। ये कुत भेड़ में हमें जो क्रिकेट का जुनून था वो हमारा बर्बाद हो रहा है ना। अब मुसीबत है, एक शौक होता है किसी बंदे को किसी चीज का, क्रिकेट का शौक, तो क्या करें। स्टांस तो ठीक है, हमें भी पता है कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है जो उनको कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है वो भालू कह ठीक है बाइकआउट पाकिस्तान भी करता है तो ठीक है ये भी बाइकआउट, ऐसा थोड़ी होता है यार। इसका कोई हल निकलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट कर दे, बांग्लादेश भी बाइकआउट कर दे, तो फिर फायदा क्या है। ठीक है उनको नुकसान होगा पाकिस्तान की वजह से वो, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि अब वो बिल्कुल ही रोड पे आ जाए। वो अगली दफा फिर रिकवर कर लेंगे इधर उधर से मार दाड़ के। वो मोटा जैसा बैठा हुआ जैसा, इनका भी कोई ऊपर होगा ना पप्पा शप्पा, उसके पास जाए कि भाई ये दरियाई गेंडे को हटाओ, ये सब कुछ ही अपने रूल बना के बैठा हुआ है। इसका यही हल है, और तो नहीं है कि बाइकआउट करने से तो कोई हल नहीं हो जाएगा। कुछ 6 महीने साल बाद फिर इंडिया में इवेंट आ जाता है तो फिर क्या करेंगे ये लोग, फिर यही खेलेंगे बाइकआउट। तो क्रिकेट तो हमने भी खेलनी है ना, क्रिकेट तो किसी के बाप की तो नहीं है ना, उस दरियाई गेंडे के बाप की है, तो क्रिकेट तो सबने खेलनी है। तो इसके लिए बाइकआउट वाला रूल ठीक नहीं है। कोई इसका अच्छा फैसला हो तो फिर भी फायदा है हम, ताकि बांग्लादेश भी जाए पाकिस्तान भी खेले, मतलब सही तरह का फैसला होना चाहिए ना, नुकसान तो ना हो ना क्रिकेट को और क्रिकेट फैंस को भी। लेकिन वैसे 2-3 बंदे हैं जो टेंशन में नहीं होंगे। एक तो रिजवान भाई, उसको पता है कि मेरा वर्ल्ड कप में नाम ही नहीं है, वो तो सुकून से ना पकौड़े खाते हुए टीवी के सामने बैठ के ये खबरें सुन रहा होगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परवाह नहीं है, आप लोग लड़ो चाहे मरो जो मर्जी करो, मुझे कोई लेने देने नहीं है। ये ऐसा आप लोग ने मुझे निकाला ना तो मेरी बदवा लगी है, देख लीजिए फिर कोई भी नहीं खेलेगा। अभी तो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान को लड़ाई चल रहा है ना, आगे धीरे धीरे मुझे और साल भर रखा तो ऐसी बदवाएं दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बदवाएं दूंगा कि पूरी की पूरी क्रिकेट सब ऐसे निपट जाएगी। फिर आप लोग ढूंढते फिरोगे रिजवाना को।